नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे चैप्टर की बात करेंगे जिसने हमारे समाज की बुनियाद रखी, वैदिक काल। और हाँ, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस दौर में हुए बदलावों को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पूरा विश्लेषण इसी एक बड़े सवाल के आसपास घूमेगा। सोचिए, एक सीधा साधा कबीलाई समाज जो पशुओं पर निर्भर था, वो धीरे धीरे एक संगठित, एक कॉम्प्लेक्स किंगडम में कैसे बदल गया। यही सवाल हमें ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक के सफर पर लेकर जाएगा। ये जो पूरी चर्चा है, ये खास तौर पर परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए डिजाइन की गई है। हम इतिहास की इस उलझी हुई कहानी को एक बहुत ही सिंपल मगर पावरफुल आइडिया से समझेंगे, जिससे इस पूरे टॉपिक पर आपकी पकड़ एकदम मजबूत हो जाएगी। और ये रहा वो मास्टर आइडिया, इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ऋग्वैदिक मतलब सिंपल सोसाइटी, उत्तर वैदिक मतलब कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। बस अगर आपने इस एक फ्रेमवर्क को समझ लिया ना, तो इन दोनों युगों के बीच का हर अंतर, चाहे वो समाज हो, अर्थव्यवस्था हो या धर्म, आप चुटकियों में याद रख पाएंगे। चलिए एक नज़र डालते हैं कि हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम इन दो युगों की कहानी से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि समाज, इकोनॉमी और धर्म में क्या बदलाव आए, और आखिर में बीपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़रूरी सवालों को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, दो युगों की कहानी। देखिए, किसी भी समाज को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो लोग कब और कहाँ रहते थे, क्योंकि सारे बड़े बदलावों की जड़ें यहीं छिपी होती हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ऋग्वैदिक काल यानी लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ये सप्त सिंधु मतलब 7 नदियों के प्रदेश तक ही सीमित था। लेकिन फिर कहानी बदलती है। उत्तर वैदिक काल आते आते, जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था, आर्यों का सेंटर पूरब की ओर गंगा यमुना के उपजाऊ मैदानों में शिफ्ट हो गया। और ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल शिफ्ट नहीं था, ये एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत थी। और जब लोग एक नई, ज्यादा उपजाऊ जगह पर आकर बसते हैं, तो उसका सीधा असर उनके समाज पर पड़ता है। यहीं हमें सबसे बड़ा, सबसे ड्रामेटिक बदलाव देखने को मिलता है। एक ऐसा समाज जो पहले काम यानी योग्यता पर आधारित था, अब वो एक बहुत ही कठोर हिरार्किकल सिस्टम में बदल गया। जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, मतलब आपका काम तय करता था कि आप समाज में कहाँ हैं। सिस्टम काफी लचीला था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये पूरी तरह से जन्म पर आधारित हो गया, मतलब अब ये कठोर और वंशानुगत था। और इसी के साथ जहां पहले राजा की शक्ति सीमित हुआ करती थी, अब ब्राह्मणों का वर्चस्व समाज पर तेजी से बढ़ने लगा। इस सामाजिक बदलाव का एक और पहलू है, और वो है महिलाओं की स्थिति। देखिए, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को सम्मान मिलता था, उन्हें शिक्षा का अधिकार था, और वो सभा और समिति जैसी राजनीतिक सभाओं में भी हिस्सा लेती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थिति में भारी गिरावट आई। समाज पितृसत्तात्मक हो गया और बाल विवाह जैसी प्रथाएं भी शुरू हो गई। ये समाज के जटिल होने का एक और बड़ा संकेत था। समाज में ये जो इतनी कठोरता आई, इसका सीधा कनेक्शन अर्थव्यवस्था से था। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ कैसे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। लोग पशु चराने वाले जीवन से आगे बढ़कर खेती करने वाले समाज में कैसे बदल गए। देखिए, ऋग्वैदिक इकोनॉमी पूरी तरह से पशुपालन पर टिकी थी। गाय ही धन का सबसे बड़ा प्रतीक थी। जिसके पास ज्यादा गायें, वो उतना अमीर। लेकिन उत्तर वैदिक काल में खेल बदल गया। अब कृषि यानी एग्रीकल्चर मेन काम बन गया। लोग एक जगह बसने लगे, और हाँ, बार्टर सिस्टम के साथ साथ निष्क जैसे शुरुआती सिक्कों का इस्तेमाल करके छोटा मोटा व्यापार भी शुरू हो गया था। तो सवाल ये है कि ये आर्थिक क्रांति आखिर हुई कैसे। इसका जवाब एक धातु में छिपा है, लोहा। लोहे की खोज ने सब कुछ बदल दिया। लोहे के औजारों से घने जंगलों को साफ करना और जमीन को खेती के लायक बनाना बहुत आसान हो गया। ये एक टेक्नोलॉजिकल लीप थी जिसने सचमुच इतिहास का रुख मोड़ दिया। तो समाज बदला, अर्थव्यवस्था बदली, तो जाहिर है लोगों के भगवान और पूजा करने के तरीके भी बदलेंगे। जहां पहले लोग सीधी सादी प्रकृति की पूजा करते थे, अब उसकी जगह ले ली थी बड़े बड़े जटिल यज्ञों और कर्मकांडों ने। इस स्लाइड से ये बदलाव बिल्कुल साफ पता चलता है। देखिए, ऋग्वैदिक काल के सबसे बड़े देवता थे इंद्र, अग्नि, वरुण। ये सब प्रकृति की ताकतों के प्रतीक थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में
इनकी जगह नए देवता प्रमुख हो गए, जैसे प्रजापति यानी ब्रह्मा, विष्णु यानी संरक्षक और रुद्र यानी शिव। ये दिखाता है कि समाज अब प्रकृति की अनिश्चितताओं से ज्यादा एक व्यवस्थित स्ट्रक्चर्ड ब्रह्मांड में विश्वास करने लगा था। ये एक और एग्जाम टिप है, इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए। ऋग्वैदिक धर्म सरल, प्रकृति पर आधारित, उत्तर वैदिक धर्म जटिल, बड़े बड़े यज्ञों और ब्राह्मणों की बढ़ती भूमिका पर केंद्रित। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो हमने सभी बड़े बदलावों को समझ लिया है। अब वक्त है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। चलिए एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं जो सीधे बीपीएससी परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है। देखते हैं आपको कितना याद है। पहला सवाल, ऋग्वैदिक काल में लोगों का मेन काम क्या था? सोचिए। इसका सही जवाब है पशुपालन। दूसरा सवाल, सभा और समिति जैसी राजनीतिक संस्थाएं किस काल की खासियत थी? सही जवाब है ऋग्वैदिक काल। अगला सवाल, वर्ण व्यवस्था कब कठोर और जन्म पर आधारित हो गई? बिल्कुल सही, ये हुआ उत्तर वैदिक काल में। चौथा सवाल, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इसका जवाब है इंद्र। और ये रहा आखिरी सवाल, वो कौन सी धातु थी जिसने उत्तर वैदिक काल में क्रांति ला दी? जवाब है लोहा। तो हमने देखा कि कैसे एक समाज पूरी तरह से बदल गया, सरल से जटिल हो गया। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। जैसे लोहे ने उस युग को बदला था, आज कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन से विचार हमारे समाज को बदल रहे हैं, उसे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।